94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा मनसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मलिक असद अली खोखर MPA PP 160 के हल्का UC 228 में, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा। इनसे बातचीत करते हैं और इनकी पार्टी की पॉलिसीज़ और आवाम के मुस्तकबिल के लिए जो इन्होंने प्लान्स बनाए हैं उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया, या फिर कोई फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपने सियासत को ज्वाइन किया? जी मेरे वालिद साहब भी सियासत से मुंसलिक थे जी। और मैं भी पहले लाहौर की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन का सदर रहा हूँ पूरे लाहौर का, और अपनी जो ताजरों की मार्केट है उसका भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। और वैसे जो मलिक असद साहब की सियासत को देख के और उनका जो जुनून है वो लोगों की खिदमत करने का, वो सारी चीज़ों को देख के जो है ना वो मेरे दिल में ख्वाहिश आई है कि मुझे भी लोगों की खिदमत करनी चाहिए, इसीलिए मैंने सियासत को ज्वाइन किया है। सर आपने जैसे बता दिया है कि आपकी इंस्पिरेशन जो पर्सनैलिटी है वो मलिक असद अली खोखर है। सर हर सियासतदान का खुद का एक सफ़र होता है, तो आपको याद है वो लम्हा जो या इंसिडेंट जिसकी वजह से आपने सियासत को ज्वाइन किया हो? जी मैं जब ताजरों की मार्केट का प्रेसिडेंट बना हूँ ना, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही था सीवरेज का, लोगों की गलियों का और कब्रिस्तान का, और छोटे छोटे मामला थे। वहाँ से मैंने ये सारा काम शुरू किया, लोगों के छोटे छोटे मसले हल करने के। फिर मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे जो है ना वो थोड़े ऊपर वाले लेवल पे जाके लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और अल्लाह ताला ने वसाइल भी दिए हुए थे। और ऊपर से जो हमें MPA साहब में PP 160 के मलिक असद अली खोखर साहब बहुत रहमदिल और शफीक इंसान हैं, अपने कारकुनों से मोहब्बत करने वाले, लोगों की खिदमत करने वाले, दिन रात खिदमत करने वाले हैं। उनको देख के मेरे दिल के अंदर जो है ना वो और एक जुनून सा पैदा हुआ कि मुझे भी इनके नीचे जो है ना वो लोगों की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल। सर ऐसी क्या वजह थी कि आपने बाकी सारी पार्टीज़ को छोड़ के PMLN को ज्वाइन किया? ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी थी जिसने आपको इंस्पायर किया? आपने पहले भी बता दिया कि मलिक असद अली खोखर की वजह से आपने ज्वाइन किया, लेकिन बाकी पार्टीज़ भी हैं, उनके भी वर्कर्स हैं, बहुत काम करते हैं, तो आपने नून लीग को क्यों ज्वाइन किया? नून लीग में एक ख़ास बात यह है, जैसे अभी हमारी CM साहबा हैं, CM पंजाब मरियम नवाज़ साहब, उनकी एक लगन है लोगों की खिदमत करने की। बिल्कुल। हमारे PM साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी एक लगन है लोगों को खिदमत करने की, और किसी पार्टी में मुझे ये लगन नज़र नहीं आई कि लोगों की खिदमत करने की या नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक काम करने की। ये सिर्फ PML ये एक ऐसी जमात है जो लोगों की खिदमत कर सकती है, लोगों को बेहतर रोज़गार दे सकती है। बाकी तो आपने देखा ही है, हम देख रहे हैं, मेरी 54-5 जो है वो एज हो गई है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी जो नीचे लेवल तक लोगों की खिदमत करे और अपने कारकुन के साथ खड़ी हो। ये वाहिद जमात है PMLN जो अपने कारकुन के साथ आखिरी वक्त तक खड़ी होती है। बिल्कुल। सर MP मलिक असद अली खोखर अपने तरक्याती कामों और लोगों के फलाह बहबूद के करने से पहचाने जाते हैं, तो आपके एरिया में UC 128 में उन्होंने ऐसे कौन से तरक्याती UC 228 में उन्होंने ऐसे कौन से तरक्याती काम किए हैं जिसकी वजह से आवाम उनकी इतनी फ़ैन है? ये मलिक असद अली खोखर साहब ने अपने इलेक्शन में लोगों से वादा किया था कि मैं अपने जो हल्का है इसमें सबसे पहले साफ़ पानी, सीवरेज और ये गलियों का जो प्रॉब्लम्स हैं, कच्ची टूटी फूटी गलियाँ हैं, इनके मामला हल करूँगा। और इंशाल्लाह जैसे ही वो गवर्नमेंट उनकी इक़्तिदार में आई है, मरियम नवाज़ साहबा की सरपरस्ती में, मलिक असद अली साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे इलाके में जो है वो साफ़ पानी, वासा की साफ़ पानी की लाइन बिछवाई है, गलियों में सीवरेज का काम हो रहा है, जैसा कि अभी आप बाहर देखेंगे तो आपका नज़र आएगा कि हर गली में काम हो रहा है। ऐसे ही टफ टाइल्स का काम हो रहा है। और मलिक असद अली साहब का तो एक बैकग्राउंड है, वो जहाँ पे भी सिलेक्टेड होते हैं, जिस इलाके में जिस हल्के में होते हैं, लोग तो दुआएं करते हैं कि मलिक असद जैसा हमें MPA मिले। काम करने में उनकी महारत, और बल्कि CM साहबा भी उनकी मुतरादफ़ हैं कि ये काम करने में मलिक असद साहब के जो रिकॉर्ड है वो कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल। सर अगर हम ओवरऑल पार्टी की बात करें तो आज की यूथ के लिए PMLN को क्या काम कर रही है और कौन कौन से नए इनिशिएटिव ला रही है? PML ने देखें जी लोगों के स्टूडेंट्स लेवल के लिए और यूथ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम निकाले हैं, जैसे कि अभी E-बाइक्स दे रहे हैं, E-टैक्सीज दे रहे हैं,
और लोगों को जो गरीब और गुरबा लोग थे उनके लिए उन्होंने एक कार्ड सिस्टम बनाया। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हमारी सीएम है, उन्होंने वो हर घराने को 12,000 रुपये महीना दे रहे हैं लोगों के लिए, और उसके अलावा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पीएमएल का जो है वो काम चल रहा है। आईटी सेंटर बन रहा है। लोगों को मियाँ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टूडेंट्स को और यूथ को जो लैपटॉप दिए हैं, वही उसी मामले को सारे को लेके आगे चलती हुई सीएम साहबा जो हैं वो यूथ के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। बिल्कुल सर, आपने मलिक असद अली खोखर के बताए तरक्याती काम जो उन्होंने इस हल्का में किए हैं, तो आपने कौन कौन से काम करवाए, उनके तसव्वुफ़ थे? मलिक असद अली खोखर साहब की शफकत में रहते हुए हमने अपनी यूसी में जितनी भी गलियों में वो साफ़ पानी की लाइन थी वो डलवाई है। वासा के फ़ंड यूज़ किए हैं, सीवरेज के काम करवाए हैं, कुछ गवर्नमेंट की मदद से हुए हैं, कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत भी की है अपने इलाके को साफ़ करने के लिए। और तमाम गलियों में जो है वो टफ टाइल लग रही है। और मलिक साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है हमारे इलाके में। जो साफ़ पानी की हमें प्रॉब्लम थी वो उन्होंने वो ट्यूबवेल मंजूर करवा दिया है। वासा का ट्यूबवेल मंजूर हो गया। अब इंशाल्लाह हमारे इलाके में जो है वो पानी का मसला जो है वो हल हो गया, जो सालों से दरीना मसला चला आ रहा था। सर, लास्ट में मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे कि आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनका मुस्तकबिल बेहतर हो सके? जी, मैं यूथ से यही कहूँगा कि अच्छी स्टडी, अच्छे तरीके से पढ़ें, नेक नीति से काम करें और अच्छे ख्यालात से आगे चलें जिसमें मुल्क और कौम की तरक्की हो। और वो कोशिश करें कि नई यूथ जो है वो सामने आए, सियासत में आए, ताकि लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़े लिखे लोगों के मसले हल हो सकते हैं। वो जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए और यूथ को आगे आना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।